नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिन स्टूडियोज एंड टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो स्टोरेज मिलता है हमें, उनके चीज़ों के बारे में जानेंगे, उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो वर्क कैसे करता है, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ले चलते हैं अपने बोर्ड पर और दिखाते हैं क्या है। पहले हम बात करेंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स होता है एक, आप समझिए इंटरनेट पर एक स्टोरेज होता है जिसका आप यूज़ करके अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो स्टोरेज की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जैसे बात करें कि डेटा बहुत सारा हो जाता है आपका, लेकिन जैसे आप सेलफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको आपका स्टोरेज स्पेस जो है कम बताने लगता है, और जिसकी वजह से आपकी जैसे सेलफोन वगैरह स्मार्टफोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो हैंग होने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं। उनके बारे में ही हम लोग जानेंगे क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, किस तरीके से वहाँ स्टोर होता है, उसके एग्जांपल्स वगैरह भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी। ध्यान से सुनिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक फिजिकल और वर्चुअल सर्वर्स, डाटा स्टोरेज स्पेसेस एंड डाटा डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टूल। यानी ये इस ऐसी सर्विस है जिसमें क्या होता है कि आपको वर्चुअल सर्वर्स मिलते हैं। यानी वर्चुअल सर्वर्स यानी आपका खुद का नहीं होगा, वो किसी और का सर्वर होगा, उस पर आप अपना जो भी आपको वर्क करना, जो भी चीज़ करनी है, आप उस पर जाकर अपलोड करा के या उस पर सेव करा के या उस पर इंस्टॉल करा के उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो डेटा स्टोरेज के लिए भी तो स्पेस की डिमांड आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि बहुत आप डे बाय डे जैसे बात करें क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी आपको मेंटेन चाहिए। आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो अपने कैमरे से, डिजिटल कैमरा है आपके पास, या आप मोबाइल से ही शूट कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप चाहते हैं। बट क्या होता है कि स्पेस आपका एक लिमिट होती है किसी भी डिवाइस की। आप जैसे मेमोरी कार्ड लगा रखे हैं 128 GB तक का अपने कैमरा में, मान लीजिए कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं 128 GB आपका फुल हो गया, उसके बाद क्या आप उस डाटा को डिलीट कर देंगे? नहीं। तो उसी के लिए कि जैसे आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह है या आपके पास इंटरनल स्पेस है कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा, तो आप वहाँ रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इशू। लेकिन अगर बात करें कि जब ये रन करने लगता है टेराबाइट्स में, या बात करें जैसे 100 GB हो गया, 200 GB हो गया डाटा, तो ऐसे में क्या होता है कि सिस्टम जो होते हैं वो स्लो होने लगते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम को भी रन करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने का। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है फिजिकल और वर्चुअल सर्वर्स की, डाटा स्टोरेज स्पेसेस की, और डाटा डेवलपमेंट आगे बात है करेंगे इसके बारे में, आगे वो पॉइंट है डाटा डेवलपमेंट में, और मैनेजमेंट टूल की आगे है, वो हम सब चर्चा करेंगे उस पर। तो ये चीज़ें प्रोवाइड इन सारी चीज़ों को किस सर्विस प्रोवाइड कराता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपको स्टोरेज स्पेस की जो सर्विस होती है वो मुहैया करवाती है, आपको सर्विस देती है आपको। उसके बाद बात कर लेंगे कि इसके जो है 3 मॉडल्स हैं जो कि आज के डेट में रन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सास, यानी SaaS, सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या करता है कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंटरनेट पर डायरेक्ट चलाता है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो मैंने बता रखा था कि आप इतनी अच्छी सुविधा आ गई है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर वर्क करने वाले हैं, जैसे आप कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, ऑटोकैड अगर यूज़ कर रहे हैं, 3D मैक्स, माया यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर आप अगर यूज़ कर रहे हैं, ऑटोडेस्क की अगर बात करें तो उसके अगर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसने क्या किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, यानी सास जो मॉडल है इनका SaaS, इसका यूज़ करके इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराई। आप ऑनलाइन
उस पूरे सॉफ्टवेयर को बिना अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए हुए उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, उस पर अपना सारा काम कर सकते हैं आप। बस उसके लिए आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको सिंपली उस पर लॉगिन, अपना एक सेटअप बना लेना है लॉगिन का। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बढ़िया, बहुत ही बखूबी से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑटोकैड एग्जांपल में बताऊं, उस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। उनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने डिवाइस में। आपको जैसे कंप्यूटर पे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमें अमूमन सारे सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन जो होती है उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ आपको पूरा इंटरनेट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज़ करने के लिए मिलता है। उसके बाद PaaS है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या हार्डवेयर वगैरह जिनका हार्डवेयर का वर्क है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपना जो प्रॉपर उनके लिए जैसे कहें कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी भी तो फाइलें बनेंगी, आपका भी डेटा का बैकअप चाहिए होगा आपको। तो PaaS में आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसी पर बेस्ड होता है ये। यहाँ पे सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले, हार्डवेयर वाले हैं, उनका पूरा इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी ये क्या करते हैं, प्रोवाइड हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर स्टोरेज एंड नेटवर्क वर्चुअली। यानी ये भी वही काम करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। ठीक है, ये कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपना वो डाटा को स्टोर कराती हैं, वो काफ़ी हाई लेवल का डाटा होता है, तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं और अपने जैसे क्या करते हैं, एक कंप्यूटर ही प्रोवाइड करा देते हैं। हार्डवेयर के टाइप में कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कंप्यूटर स्टोरेज जो होता है, कंप्यूटर स्टोरेज यानी आप कंप्यूटर, जैसे आप बात करें विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर, फिर उसके बाद उसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद तब जाकर आप एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ कंप्यूटर स्टोरेज में आपको IaaS में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है आपको। ठीक, इसमें नेटवर्क भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे नेटवर्किंग आप कर रहे हैं तो कहीं से आप जैसे एक ग्रुप आपका बना हुआ है, शेयरिंग करनी है आपको चीज़ों को, तो उस तरह नेटवर्क भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये थे 3 पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। इन मॉडल पे ही काम करता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग 4 पार्ट के होते हैं। थोरोली देख लेते हैं। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड। तो इसमें बात कर लेते हैं कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। प्राइवेट क्या होता है कि ये ऐसे पर्टिकुलर किसी एक को, चाहे वो यूज़र हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ उनको ही वो स्पेस क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोवाइड कराती है प्राइवेट क्लाउड में। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइवेट से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट होगा, यानी कि सिंगल यूज़र के लिए ही ये प्रोवाइड कराते हैं, चाहे सिंगल यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको पर्टिकुलरली प्राइवेट तरीके से सिर्फ उनके लिए वो स्टोरेज इशू किया जाता है, यानी सर्विस दी जाती है उसकी। पब्लिक क्लाउड्स में क्या होता है, अब पब्लिक है तो इससे भी आपको समझ में आएगा होगा कि पब्लिकली आप इसका शेयर होता है इस क्लाउड का। तो पब्लिक क्लाउड में इट प्रोवाइड सर्विस टू सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय थर्ड पार्टी वेंडर लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अजूर, अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक, ये अब बात करेंगे जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल ड्राइव, गूगल वन, इस तरह के गूगल ने अपने लॉन्च कर रखे हैं जो कि आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अपना डाटा बैकअप वगैरह कर सकें। तो ये क्या होता है, ये हमारे पब्लिक क्लाउड में आता है। यानी इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को ये स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद जो थर्ड पार्टी, यानी जो जैसे गूगल है, ये क्या करता है, हम जैसे यूजर्स को फिर उसमें स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो थर्ड पार्टी इसी तरह वर्क करती है। तो जैसे क्या है, गूगल ने इनसे स्पेस लिया
क्लाउड कंप्यूटिंग का। फिर गूगल हमें जो है वो प्रोवाइड करा रही एज अ गूगल ड्राइव और गूगल वन की सर्विस के थ्रू। कुछ गूगल वन आपका जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB फ्री मिलता है गूगल की तरफ से। आप एक ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस पर 15 GB आपको फ्री मिलता है स्पेस अपना डाटा को स्टोर करने के लिए। तो आज की बात करें तो आजकल डाटा 15 GB सीमित नहीं रह गया है। आप चाहे सेलफोन यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपका डाटा कई GB में चला जाता है, यानी 100 GB 150 GB इस तरह डाटा आपका चला जाता है। तो बैकअप करने के लिए 15 GB तक की क्षमता का अभी गूगल ड्राइव ने दे रखा है। बट अब जैसे अगर आपको और चाहिए होता है तो आप गूगल वन यूज़ कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। उसके बाद थर्ड है ना हाइब्रिड क्लाउड। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ यही होता है कि प्राइवेट और पब्लिक को क्लाउडिंग जो होती है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउडिंग, इनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। यानी प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो उसी तरह मैनेज करके अपना क्लाउड को जो है शेयर करते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। मल्टी क्लाउड में क्या आता है कि ये क्या करता है कि पब्लिक जो क्लाउडिंग होती है उसको जो है कई सारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे लेकर इकट्ठा एक जगह वो करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। जैसे कई सारे प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड स्टोरेज के, तो वो जब क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं तो ये क्या करता है मल्टी क्लाउडिंग में, ये कई सारे प्रोवाइडर्स का क्लाउड लेकर फिर उसको आपको सर्विस उसकी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो ये थे 4 पार्ट्स, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, शॉर्ट में ही समझाया मैंने कि आप बहुत लोग होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जानते भी नहीं होंगे, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं। अब जैसे बात करें गूगल ड्राइव यूज़ करने वालों को पता है गूगल ड्राइव स्टोरेज है, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर में आता है। ठीक, तो इसकी जो खासियत यही है कि आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है ओवर इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर आपको एक स्पेस प्रोवाइड कराता है जहां पर आप अपने सारे डाटा को स्टोर करके फिर उसको अपने इस अनुसार एक्सेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपलोड कर दिया और भूल जाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको अपने हिसाब से आप यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव की बात करें तो गूगल ड्राइव, क्योंकि गूगल ड्राइव बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव सबसे कॉमन है यूज़ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली नॉर्मल फ्री सर्विस में गूगल ड्राइव आपको अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि जब आप कोई डाटा अपलोड करते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कोई डॉक्यूमेंट फाइल है उसको आप गूगल डॉक्स में जाकर ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल स्टोर करने के लिए दे दिया, आपका स्टोर रखा है, नहीं, वहाँ आप जाकर उसमें चेंजेस भी कुछ ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप ट्राई कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर या गूगल वन की सब्सक्रिप्शन लेकर, आपको काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराएगा आपके बैकअप को रखने के लिए। आप ऑनलाइन उससे कनेक्ट रहते हैं, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन ऑन कर देते हैं, तो आपका डेली जो नया डाटा तैयार होता है उसका बैकअप लेते जाता है। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है, उसके बारे में भी कभी हम डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि लोग जान जाएं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसको कहते हैं। जैसे हम गूगल ड्राइव ये सब यूज़ कर रहे हैं, ये सब किस बेसिस पे चलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इतना ही कि जैसे मैंने बता दिया 3 पॉपुलर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं, सास, पास एंड IaaS। ठीक, उसके बाद इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में यानी सिंगल यूज़र या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। पब्लिक में क्या करता है कि ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को, यूज़र को नहीं, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को, ये ध्यान दीजिएगा, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराता है, फिर वो थर्ड पार्टी के तौर पे वर्क करके हमारे जैसे यूज़र, हमारा आप जैसे यूज़र हैं, इनको वो स्पेस प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। ठीक, हाइब्रिड क्लाउड क्या करता है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड्स को इकट्ठा करके ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। मल्टी क्लाउडिंग में क्या होता है कि इट ब्रिंग्स मल्टीपल पब्लिक क्लाउड फ्रॉम डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, उनसे सब लेकर एक जगह इकट्ठा करके तब उसको अदर जगह सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, यह सब आप नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्नैपशॉट रख सकते हैं। तो मेरा मकसद पूरा हुआ यहाँ, आपको समझाना था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये बेसिक नॉलेज है,
ठीक। तो मैं बहुत डीपली नहीं बता पाया हूँ, अभी जैसे बात करेंगे तो इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मली जानकारी देना चाहता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।